अगर आप एक्सेल में मार्कशीट बना रहे हो तो ये 6 फॉर्मूले आपको ज़रूर पता होने चाहिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉली और आज हम करने वाले हैं मार्कशीट से रिलेटेड फॉर्मूले। जैसे कि कल हमने मार्कशीट बनाई थी ये वाली, और आज हम इसी से रिलेटेड फॉर्मूले करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे है सीक्वेंस। सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है नंबर्स लेने के लिए। जैसे आपको टाइप करना मुझे इक्वल टू और सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद मान लो मुझे 4 नंबर चाहिए तो हम 4 डालेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर। देखो आ गए 4 नंबर। और अगर ऐसे ही आपको चाहिए ये नंबर रो में तो इक्वल टू सीक्वेंस टाइप करेंगे। ठीक है, अब मान लो आपको कितने चाहिए, जैसे मुझे 5 चाहिए या 3 चाहिए। ठीक है, तो हम पहले डालेंगे 1 डालेंगे, कॉमा, उसके बाद 3 4 5 जितने भी आपको नंबर चाहिए वो डालने हैं, ब्रैकेट ऑफ करना और एंटर। तो ऐसे आप नंबर्स को सीक्वेंस में ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन का यूज़ करते हैं रैंडम नंबर लेने के लिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम टाइप करेंगे इक्वल टू रैंड बिटवीन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है बॉटम टॉप। बॉटम यानी कि छोटा, टॉप यानी कि बड़ा। अब मान लो मुझे 1 से लेके 10 तक के नंबर चाहिए, तो जो भी मैंने क्राइटेरिया दिया है वो नंबर्स वहीं तक ही आएंगे। ना ही कोई 1 से छोटा होगा, ना ही कोई 10 से बड़ा होगा। जो भी मैंने क्राइटेरिया दिया है, जैसे मैं इसे एंटर करूंगी, देखो 2 आया। यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे आप इसे ड्रैग करोगे नंबर्स बढ़ जाएंगे। देखो आ रहे। तो ये था रैंड बिटवीन का सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड है सम, जैसे कि आप लोगों ने कई बार यूज़ भी किया होगा, तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपने मार्कशीट नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप पहले वाली मार्कशीट देखें, देन उसके बाद आप इस फॉर्मूले को करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या है हमारा सम, तो सम के लिए जैसे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, अब मुझे इनका सम करना है, तो आपको बस टाइप करना इक्वल टू सम। उसके बाद फिर आपको सारे नंबर्स को सिलेक्ट करने हैं, ब्रैकेट को ऑफ करना और एंटर। यहाँ से आप किसी भी नंबर्स का सम निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारी परसेंटेज, फोर्थ फॉर्मूला है हमारा परसेंटेज का। चलिए इसे भी हम निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारा, जिसका भी हमें परसेंटेज निकालनी है। मान लो कि ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो सबसे पहले आप इसे सिलेक्ट करो। ठीक है, डिवाइड करो और ये बताओ आपको आपके कितने सब्जेक्ट हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरे टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, अपने टोटल नंबर को डिवाइड बाय 5। इससे क्या होगा, आप एवरेज निकाल पाओगे। ठीक है, अब ग्रेड। ग्रेड निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, देखो जैसे कि ये रहा ग्रेड। ग्रेड निकालने के लिए लगाते हैं हम फॉर्मूला। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइप करना है इक्वल टू और लुकअप। ठीक है, अब मान लो मुझे इसी बेस पे निकालनी है ग्रेड, तो मैंने इस परसेंटेज को सिलेक्ट किया, कॉमा, शिफ्ट के साथ करली ब्रैकेट देना और हमें देना है क्राइटेरिया। जैसे कि मैंने एक क्राइटेरिया दिया 0 33 45 60। करली ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, कॉमा, शिफ्ट के साथ दोबारा करली ब्रैकेट लगाएंगे और शिफ्ट के साथ ही डबल इन्वर्टेड कॉमा, कि भाई जिसकी परसेंटेज 33 से नीचे है वो होना चाहिए फेल। ठीक है, फेल, या फिर हम दे देते हैं डी ग्रेड। ठीक है, जिसकी परसेंटेज 33 से नीचे है उसकी होनी चाहिए डी ग्रेड। जिसकी परसेंटेज 33 से 45 के बीच में है उनकी होनी चाहिए सी ग्रेड। और 45 से 60 वाले की होनी चाहिए बी ग्रेड। और 60 से ऊपर जिसकी परसेंटेज हो उसकी होनी चाहिए ए ग्रेड। ठीक है, करली ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और अपना नॉर्मल ब्रैकेट ऑफ करेंगे, देन एंटर। अब देखो इसकी परसेंटेज क्या है, 41, और इसका ग्रेड क्या है सी। अब सी क्यों है, सी इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख लो फार्मूला बार में, तो मैंने क्या क्राइटेरिया दिया है कि भाई 33 से नीचे वाले की डी ग्रेड होनी चाहिए और 33 से 45 के बीच में सी ग्रेड होनी चाहिए, 45 से 60 के बीच में बी। अब क्योंकि इसकी 41 है, 45 से 60 के बीच में, तो इसकी ग्रेड है सी। ठीक है, तो इसकी ग्रेड सी। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट फॉर्मूला, पास फेल। अब हमें ये भी बताना है कि भाई ये बच्चा पास है या फेल है।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, इफ़ का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सेम आपको परसेंटेज को सिलेक्ट करनी है और सिर्फ के साथ देना है ग्रेटर देन। ठीक है, और फिर हमने देना है क्राइटेरिया। जैसे हमने 33 दिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि 33 से ऊपर वाले पास होते हैं, 33 से नीचे वाले होते हैं फेल। ठीक है, तो हम वही करते हैं, 33 से कॉमा लगाएंगे, 33 डालने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, और हम ये बताएंगे कि भाई 33 से ऊपर वाला होना चाहिए पास, और जिसकी परसेंटेज 33 से नीचे हो भाई उसे सीधा कर दो आप फेल। ठीक है, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं, पढ़ता तो फेल नहीं होता है ना भाई। ठीक है, तो हम इसे करेंगे एंटर, देखो आ गया पास। तो आज तो ये थे आपके मार्कशीट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।